मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय ताऊ देवला। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और चाहता हूं कि एक बार जोर से जरूर ताड़ी बजाना कि इसराना विधानसभा के अंदर वोटों के हिसाब से सबसे ज्यादा वोट हमारे को इस गांव से मिले। इस पर ताड़ी बजा। इस गांव के टोटल 1705 वोट पड़ी थी और 234 वोटें बसपा की यहाँ से अकेले गई हुई। तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इलेक्शन तो आएंगे जाएंगे, अभी 5 साल बाद फिर आएंगे। बात इलेक्शन की नहीं है, बात मान सम्मान की है। बाबा साहब ने भी 4 इलेक्शन लड़े, 4 लड़े ना, और आजाद देश हुआ 2 लड़े। 1952 में बाबा साहब को हराया गया। उसके बाद 1953 में बाबा साहब ने उपचुनाव लड़ा, वहां भी हराया गया। लेकिन क्या उसके मान सम्मान में कमी है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जयंती किस महापुरुष की मनाई जाए? बाबा साहब की। 200 देशों में से लगभग 120 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो कारवां बाबा साहब का था कि भाई मैं इस देश में जो सबसे नीचे पायदान पे लोग बैठे हैं उनको ऊपर ले जाना चाहता हूं। और उसको सपने को पूरा करने के लिए मान्यवर साहब काशीराम ने जो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, वो सिर्फ उस मान सम्मान को स्थापित करने के लिए पार्टी बनी है। और उस पार्टी के आप नामुंदे हो, आप उस पार्टी को वोट दे रहे हो, इसके लिए आपको मैं सैल्यूट करता हूं। पूरी बहुजन समाज पार्टी पानीपत में आपका इस गांव का पूरा रुका है, क्योंकि अब की बार हमने पूरा मंथन किया, हर एक उस पे हमने देखा भी कहां से कितनी वोटें आई हैं। तो उसके लिए आप बहुत धन्यवादी हो। और मैं आशा करता हूं कि ये 234 सीटों को आप 1234 कर दोगे, ऐसा वादा करना चाहता हूं कि आप ये वादा करो भाई हम 1250 वोट अब की बार इनेलो बसपा गठबंधन को जरूर करवाएंगे। करोगे ना? और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, इतना बड़ा हमारा बाबा साहब हुए, हर एक चीज में सबसे ऊपर थे। लेकिन देखो 1952 के अंदर जो पहला इलेक्शन हुआ, बाबा साहब के सामने जब किसी कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों को ये औकात नहीं थी कि उसके सामने इलेक्शन लड़ ले, उसका जो काजोलकर नाम का जो उसका पीए था, जो बाबा के साहब के साथ छाया की तरह रहता था, उसको पैसे देकर उसको खड़ा किया गया था, तब बाबा साहब हारे थे। उसके बाद जब 1953 में बाबा साहब ने जब इलेक्शन लड़ा, जब हमारा ही आदमी उसके सामने खड़ा किया, तो बाबा साहब को चुनाव में रहा था। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को, कांग्रेस ने तो बाबा साहब को नीचे जमीन में काट दिया था। अगर साहब काशीराम नहीं आते तो बाबा साहब को इन्होंने वो कर दिया था। जहाँ भी आप जाते थे, संजय पार्क, जवाहरलाल नेहरू पार्क, इंदिरा गांधी पार्क, जितने स्मारक बने, आपके राष्ट्रपिता के नाम से, गांधी जी के नाम से पार्क बने, बाबा साहब का कहीं नाम नहीं था। और यूपी के अंदर जब आपकी सरकार आई, उस टाइम एक भी बाबा साहब को कोई जानने वाला नहीं था। लेकिन जब यूपी में बहन जी की सरकार आई,
90,000 स्टैचू है यूपी के अंदर, आप अंदाजा लगाओ 90,000। और सबसे ज्यादा अगर कहीं विकास हुआ है इस देश में तो हमारा यूपी के अंदर हुआ है। हर तीसरा आदमी आपका नौकरी में है यूपी के अंदर, हर तीसरा आदमी। वो किसकी बदल होता है? शासन के कारण। और बाबा साहब बोल के गए, अपने घर की दीवारों पे लिख दो हम इस देश के शासक हैं। हमने उस शासक बनने के लिए काम करना है, ना कि किसी की चमचागिरी के लिए काम करना है। तो साथियों, ये पटका जो डला है ये आप लोगों की बदौलत है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो बैठे, ये लोग इस पार्टी को 1984 में उठा के लाए साहब कांसीराम के साथ, और 1996 के अंदर इसको राष्ट्रीय पार्टी बनाया। और जब हमारा जन्म हुआ इस पार्टी के अंदर, हमारे को राष्ट्रीय पार्टी मिली। तो इस पार्टी को सींचने में जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पार्टी को पहुँचाया है, मैं धन्यवाद है उनका कि उनकी कमर से 5-5, 6-6 जगह ऐसे कपड़े फटे होते थे, लेकिन ये नीला झंडा बाबा साहब को जो दिया होगा, उन्होंने वो झंडा नहीं छोड़ा, उसको हाथी वाले निशान को नहीं छोड़ा।